हेलो स्टूडेंट्स। प्लस टू बायो में हमारा चैप्टर चल रहा था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हम लास्ट वीडियो में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स तक डिस्कस कर चुके थे। इस चैप्टर में हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है एगैमोस्पर्मी और एपोमिक्सिस। याद रखिएगा, एगैमोस्पर्मी का मतलब है इन दिस टाइप ऑफ मेथड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। In this method, embryo is formed without fertilization. बगैर फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बनता है। एंड मियोटिक डिवीजन विदाउट गैमेटोजेनेसिस, विदाउट मियोसिस और विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एम्ब्रियो बनता है तो उसको हम क्या कहेंगे? एगैमोस्पर्मी। नॉर्मली अब तक आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा है कि पहले गैमेटोजेनेसिस होती है। क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। और गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है? एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन परफॉर्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मियोसिस। बट यहां पर याद रखिएगा कि गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा एगैमोस्पर्मी में। सीड फॉर्मेशन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा था कि गैमेट बनने के बाद जो मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूज होते हैं और क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट आगे किस में कन्वर्ट होता है? एम्ब्रियो के अंदर। किस में कन्वर्ट होता है? एम्ब्रियो के अंदर। नॉर्मली जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है वो जाइगोट से होता है। और जाइगोट किससे बनता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है। इट मीन्स नॉर्मल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन है, उसमें गैमेट भी बनेंगे, फर्टिलाइजेशन भी होगा, मियोसिस भी होता है। बट अगर एम्ब्रियो तो बन रहा है बट फर्टिलाइजेशन के बगैर, मियोटिक डिवीजन के बगैर अगर एम्ब्रियो बनता है तो उसको हम क्या कहेंगे? एगैमोस्पर्मी। इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। एक टर्म और यहां पर दी गई है, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब है, एपो मीन्स विदाउट एंड मिक्सिस मतलब मिक्सिंग। विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स, बगैर गैमेट के मिक्स हुए अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उसको क्या कहेंगे? एपोमिक्सिस कहेंगे। याद रखिएगा, ये जो एपोमिक्सिस होता है, एगैमोस्पर्मी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री शो करता है। कैसे? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सीड का फॉर्मेशन होता है और यहां पर भी सीड बन रहे हैं। बट वहां पर जो सीड बन रहे हैं वो गैमेटोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहे हैं और यहां पर जो सीड बन रहे हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड मियोटिक डिवीजन। तो यहां पर सीड फॉर्मेशन एगैमोस्पर्मी में किसकी मिमिक्री शो कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हाउ इज इट पॉसिबल? एगैमोस्पर्मी कैसे पॉसिबल है? याद रखिएगा, डिफरेंट मेथड से हम कह सकते हैं। देखिए, इट अकर्स बाय फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट इज डिप्लोस्पोरी। सेकेंड मेथड जो है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। थर्ड इज एपोस्पोरी। फोर्थ इज पार्थेनोजेनेसिस एंड फिफ्थ इज एपोगैमी। फिफ्थ इज एपोगैमी। तो यहां पर डिप्लोस्पोरी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एपोस्पोरी, पार्थेनोजेनेसिस और एपोगैमी, ये 5 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो कि एगैमोस्पर्मी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड मियोटिक डिवीजन इन मेथड की वजह से पॉसिबल है। डिप्लोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी का मतलब है कि जो, देखिए, डिप्लोस्पोरी means in this method megaspore mother cells directly give rise to an embryo sac। मेगास्पोर मदर सेल से डायरेक्टली अगर एम्ब्रियो सैक अगर बनता है विदाउट मियोसिस, दैट इज माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस जिसमें क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहेंगे, इट मीन्स मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, एम्ब्रियो सैक भी कैसा होगा? सेल्स कैसी होंगी? डिप्लॉयड होंगी।
नॉर्मली आप देखते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, मेगास्पोर बनते हैं और वो मेगास्पोर में 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक मेगास्पोर माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या बनाता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। सभी सेल्स कैसी होती हैं, उसके अंदर हैप्लॉइड होती हैं, हैप्लॉइड प्लैडी को रिप्रेजेंट करती हैं। बट यहां पर याद रखिएगा डिप्लोस्पोरी में मेगास्पोर मदर सेल जो होती हैं डायरेक्टली गिव रेज टू एम्ब्रियो सैक विदाउट मियोसिस। इट मीन्स एम्ब्रियो सैक क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, एंड डिप्लॉइड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम डिप्लॉइड एग। दैट इज डिप्लॉइड जो एग सेल होती है एम्ब्रियो सैक में, उस डिप्लॉइड एग सेल से अगर डिप्लॉइड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, इसको हम क्या कह सकते हैं, डिप्लोस्पोरी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्थिनियम, तो यहां पर फर्स्ट जो मेथड है जो कि एगैमोस्पर्मी के लिए रिस्पॉन्सिबल है एपोमिक्सिस के लिए, उसको हम कहेंगे डिप्लोस्पोरी। अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन डिप्लॉइड एग से होता है और डिप्लॉइड एग जो एम्ब्रियो सैक होता है वो मेगास्पोर से बन रहा है डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसको हम डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली अनफर्टिलाइज्ड जो एग होता है, अनफर्टिलाइज्ड हैप्लॉइड एग से अगर एम्ब्रियो बनता है, यंग वन बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। और यहां पर जो एग सेल है वो क्या है, अनफर्टिलाइज है, क्या बना रही है, एम्ब्रियो, बट हैप्लॉइड की बजाय कैसी है, डिप्लॉइड, इसलिए इसको हम डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस भी कह सकते हैं, डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस कह सकते हैं, डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। दैट इज डिप्लोस्पोरी जो होती है वो डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस को भी शो करती है। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम डिप्लॉइड एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्या कहेंगे, डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस पॉसिबल है, जैसा कि यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम डिप्लॉइड एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। यह है फर्स्ट जो मेथड है। सेकेंड मेथड की बात अगर करें, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन और कैसे पॉसिबल है, याद रखिएगा इस मेथड के अंदर एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनी डिप्लॉइड सेल ऑफ द ओव्यूल एक्सेप्ट एम्ब्रियो सैक। दैट इज एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनी डिप्लॉइड सेल, और वो डिप्लॉइड सेल क्या हो सकती हैं, नुसेलस की सेल भी हो सकती हैं, इंटेगमेंट्स की सेल्स भी हो सकती हैं। मीन्स ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस और इंटेगमेंट ओव्यूल का पार्ट है, तो यहां पर ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक को छोड़ करके बाकी अगर सेल्स अगर एम्ब्रियो फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है तो उसको क्या बोलेंगे, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। याद रखिएगा ओव्यूल में जो नुसेलस की और इंटेगमेंट की सेल होती हैं डिप्लॉइड, वो भी डायरेक्टली कैसे एक्ट कर सकती हैं, एज ए जाइगोट, और क्या बना सकती है, डिप्लॉइड एम्ब्रियो बना सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सिट्रस, सिट्रस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं, मैंगो वगैरह जो होते हैं, लेमन वगैरह जो होते हैं, ओपेंसिया, इन प्लांट्स के अंदर क्या होगा कि एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के बिहाव पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा डायरेक्टली बगैर फर्टिलाइजेशन के एंड मियोटिक डिवीजन के। तो यहां पर हमने दो मेथड बताए हैं। पहला मेथड कि मेगास्पोर मदर सेल से भी डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक बन सकता है और उस एम्ब्रियो सैक का जो डिप्लॉइड एग है वो डायरेक्टली एम्ब्रियो बना सकता है। और दूसरा मेथड हमने बताया कि बगैर फर्टिलाइजेशन की सीड एम्ब्रियो कैसे पॉसिबल है, नुसेलस इंटेगमेंट की सेल अगर लगातार माइटोटिक डिवीजन शो करें, बिहेव एज ए जाइगोट, तो वहां पर भी एम्ब्रियो बन सकता है नुसेलस इंटेगमेंट से बगैर फर्टिलाइजेशन के, उसको हम क्या बोलेंगे, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इसके अलावा थर्ड जो मेथड है उसको हम कहेंगे एपोस्पोरी। क्या कहेंगे, एपोस्पोरी।
एपोस्पोरी का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट। अगर फीमेल जो गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक जिसको हम बोल रहे हैं, अगर स्पोरोफाइट से अगर डेवलप होता है, किससे डेवलप होता है? स्पोरोफाइट से, विदाउट मियोसिस, तो यहां पर हम इसको क्या कहेंगे? एपोस्पोरी कहेंगे। याद रखिएगा, अब तक हमने बताया था कि मेगास्पोर मदर सेल से गैमेटोफाइट बनता है। डायरेक्टली अगर बन रहा है माइटोटिकली तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिप्लोस्पोरी कहा था हमने। अगर मेगास्पोर मदर सेल क्या बना रही है? फीमेल गैमेटोफाइट बना रही है डायरेक्टली, उसको हमने क्या कहा था? डिप्लोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी। और अगर स्पोरोफाइट जिसके अंदर नुसेलस है या फिर इंटेगमेंट्स है, नुसेलस या इंटेगमेंट की जो सेल्स होती हैं वो अगर गैमेटोफाइट बनाती हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी एंड एपोस्पोरी सेम ही है, डिफरेंस इतना है दोनों के अंदर गैमेटोफाइट बन रहा है, दोनों के अंदर जो गैमेटोफाइट बन रहा है वो डिप्लॉइड बन रहा है, डिप्लॉइड एग बन रहा है। बट डिफरेंस इज दैट यहां पर जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो मेगास्पोर मदर सेल से, और यहां पर जो बन रहा है वो नुसेलस इंटेगमेंट से बन रहा है यहां पर। ठीक है, नाउ एंड दिस टाइप ऑफ मेथड इज मेनली फाउंड इन केस ऑफ रेननकुलस फैमिली की जो प्लांट्स होते हैं उसमें एपोस्पोरी पॉसिबल है। इसके अलावा फोर्थ मेथड आता है पार्थेनोजेनेसिस, जिसके बारे में हमने पहले भी बताया था कि एक अनफर्टिलाइज्ड हैप्लॉइड एग सेल है, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक में एग सेल है, बगैर फर्टिलाइजेशन के अगर वो एम्ब्रियो बनाती है, बगैर फर्टिलाइजेशन के अगर वो एम्ब्रियो बनाती है तो उसको क्या बोलेंगे? पार्थेनोजेनेसिस। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। बट इन दिस प्रोसेस हैप्लॉइड एग सेल of the female gametophyte is responsible to form a haploid embryo। अब तक जो तीन मेथड आपने देखे हैं, डिप्लोस्पोरी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एपोस्पोरी, तीनों में जो एम्ब्रियो बनेगा वो कैसा बनेगा? डिप्लॉइड बनेगा। बट यहाँ पर ये पहला मेथड है जिसमें एम्ब्रियो कैसा बनता है? हैप्लॉइड बनता है। और एक लास्ट फिफ्थ जो मेथड है देखिएगा, एपोगेमी। एपोगेमी का मतलब है कि अगर हैप्लॉइड सेल जो होती है फीमेल गैमेटोफाइट की, एक फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एग सेल जो होती है, इस एग सेल के अलावा एंटीपोडल सेल भी पाई जाती हैं, सिनर्जिड सेल भी पाई जाती हैं। याद रखिएगा, एग सेल को छोड़ करके अगर सिनर्जिड सेल है, एंटीपोडल सेल है, इनसे अगर एम्ब्रियो बनता है, इन दिस प्रोसेस एनी हैप्लॉइड सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट except egg cell is responsible to form a haploid embryo without fertilization। क्या कहेंगे? एपोगेमी कहेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम गैमेटोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोगेमी। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा, जो इफ बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर डिप्लॉइड, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट डिप्लॉइड हैं इन पार्थेनोजेनेसिस एंड एपोगेमी, देन इट इज कॉल्ड डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस एंड डिप्लॉइड एपोगेमी। अगर यहां पर भी ये डिप्लॉइड सेल्स हैं, यहां पर ये क्या हैं? डिप्लॉइड सेल्स हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड एपोगेमी। अगर हैप्लॉइड सेल है तो सिंपली आप कह सकते हैं एपोगेमी, और अगर डिप्लॉइड सिनर्जिड है, डिप्लॉइड एंटीपोडल, तो क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड एपोगेमी। जैसे कि हमने बताया था कि डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, अगर डिप्लॉइड एग सेल से एम्ब्रियो बनता है। तो ये तो था एगैमोस्पर्मी की बगैर फर्टिलाइजेशन के जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है, सीड का फॉर्मेशन है, कैसे पॉसिबल है। तो हमने बताया कि फीमेल गैमेटोफाइट में जो एग सेल होती है अनफर्टिलाइज्ड, हैप्लॉइड है या फिर डिप्लॉइड है, वो भी डायरेक्टली एम्ब्रियो बना सकती है, नुसेलस इंटेगमेंट से भी पॉसिबल है। एंड लास्ट टॉपिक इज दैट पोली एम्ब्रियोनी। पोली एम्ब्रियोनी, पोली एम्ब्रियोनी का मतलब है कि नॉर्मली आप देखते हैं कि एक सीड के अंदर, एक सिंगल सीड के अंदर एक ही एम्ब्रियो होता है, सिंगल एम्ब्रियो इन ईच सीड। बट अगर एक
सीड के अंदर एक एम्ब्रियो के अलावा और भी एम्ब्रियोज अगर पाए जा रहे हैं, व्हेन मैनी एम्ब्रियोज आर प्रेजेंट इनसाइड द सिंगल सीड, एक सीड में, सिंगल सीड में मोर देन वन एम्ब्रियो की जो प्रेजेंस होती है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी। सबसे पहले ल्यूवन हुक ने इसको सिट्रस फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ऑब्जर्व किया था। सिट्रस, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज। First of all, it was observed by Leeuwenhoek in citrus seeds. Polyembryony is also found in gymnosperms. जिम्नोस्पर्म के अंदर भी पॉसिबल है। और एंजियोस्पर्म में अगर बात करें तो ऑरेंज है, लेमन है, निकोटिना जो होता है उसके अंदर भी आप कह सकते हैं कि एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो पॉसिबल है। याद रखिएगा मेनली जो पॉली एम्ब्रियोनी है वो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी की वजह से पॉसिबल है। हमने बताया था नोसेलस और इंटेगमेंट भी एम्ब्रियो बना सकती हैं। नंबर ऑफ सेल्स पाई जा रही हैं, इट मीन सभी सेल्स या मैक्सिमम सेल्स अगर एम्ब्रियो बना रही हैं तो एक सीड में क्या होगा, मोर देन वन एम्ब्रियोज होंगे। तो यहां पर आप कह सकते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉली एम्ब्रियोनी इन विच एडिशनल नंबर ऑफ एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड फ्रॉम नोसेलस और इंटेगमेंट्स, इनसे ऐड किए जाते हैं। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म्स की अगर बात करें तो जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उस डेवलपिंग एम्ब्रियो के क्लीवेज की वजह से भी एम्ब्रियो नंबर बढ़ सकता है, उसको बोलते हैं क्लीवेज एम्ब्रियोनी, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी कह सकते हैं। इसके अलावा अकरेंस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन वन एग सेल, अगर एक फीमेल गैमेटोफाइट में एक से ज्यादा एग सेल है और सभी फर्टिलाइज होकर के एम्ब्रियो बना रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। और अगर एडवेंटिव एम्ब्रियोनी से बन रहे हैं, न्यूसेलस इंटेगमेंट से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। याद रखिएगा एक ओव्यूल के अंदर एक सिंगल फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, और उसमें मोर देन वन एग सेल है तो भी नंबर ऑफ एम्ब्रियोज बन सकते हैं। सिनर्जिड एंटीपोडल सेल से भी एम्ब्रियो बन रहे हैं तो भी पॉली एम्ब्रियोनी पॉसिबल है, या फिर एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक हैं तो भी पॉली एम्ब्रियोनी पॉसिबल है। एंड लास्ट इज जो एपोमिक्सिस है उसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी, एपोमिक्सिस के फायदे क्या हैं। तो जैसा कि फर्स्ट एप्लीकेशन में दिया है कि एडवेंटिव एम्ब्रियोज आर बेटर क्लोन्स देन द कटिंग टेक्निक से, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से जो क्लोन बनते हैं उनके कंपेयर में एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के जो क्लोन होते हैं बेटर होते हैं। जर्म फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर। एपोमिक्सिस जनरली गिव्स ए इन्फेक्शन फ्री प्लांट्स। और एक लास्ट एप्लीकेशन है, जैसा कि आप देखते हैं कि फार्मर्स हर साल जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं उनको परचेज करते हैं। क्यों परचेज करते हैं, क्योंकि याद रखिएगा जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं उनसे जो प्लांट बनते हैं वो अपने करेक्टर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, नेक्स्ट प्रोजेनी में सेग्रीगेशन हो जाता है करेक्टरिस्टिक्स का। उसी वजह से फार्मर्स को हर साल नए सीड्स परचेज करने पड़ते हैं, हाइब्रिड सीड्स कॉस्टली होते हैं, इनका जो फॉर्मेशन है इट मीन्स प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्शन होता है वो भी क्या होगा, कॉस्टली होगा। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि अगर मान लो हाइब्रिड सीड के जो जीन्स हैं एपोमिक्टिक प्लांट के अंदर अगर इंट्रोड्यूस कर दी जाए तो क्या होगा, जो हाइब्रिड सीड के जीन है एपोमिक्टिक प्लांट में वो कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन किए जाएंगे। मतलब एपोमिक्टिक प्लांट में अगर जीन इंट्रोड्यूस कर दिए जाए तो डेफिनेटली वो हाइब्रिड कैरेक्टर को मेंटेन कर सकता है। तो ये भी एक एप्लीकेशन है यहाँ पर। एंड दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू।